जब अन्न का एक दाना भी न पचा पाने के कारण अहंकारी पति मृत्युशैया पर तड़प रहा था, तब पत्नी के इस महान और गुप्त त्याग ने न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि उसके पुरुष अहंकार को भी हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। क्षिप्रा नदी के पावन तट पर बसी महाकाल की नगरी उज्जैन में सोमनाथ नाम का एक अत्यंत धनाढ्य और प्रसिद्ध मसालों का व्यापारी रहा करता था। सोमनाथ ने अपने जीवन में बहुत ही कम आयु में अपार धन, संपदा और प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब तिजोरी में धन अपनी सीमा से अधिक बढ़ जाता है, तो इंसान के मस्तिष्क में अहंकार अपना घर बना लेता है। सोमनाथ के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था। दौलत के नशे ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वह रिश्तों, भावनाओं और विशेषकर स्त्रियों के समर्पण को कोई मोल नहीं देता था। सोमनाथ की पत्नी का नाम गौरी था। गौरी एक अत्यंत सुशील, शांत और धर्म कर्म में गहरी आस्था रखने वाली स्त्री थी। कुछ ही महीने पहले गौरी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया था। मातृत्व का यह सफर गौरी के लिए शारीरिक रूप से बहुत कष्टकारी था, लेकिन वह अपने पुत्र को देखकर सब कुछ भूल जाती थी। परंतु सोमनाथ को इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं था। उसे गौरी का बच्चे को दूध पिलाना, रात रात भर जागना और मातृत्व से जुड़े वे सभी स्वाभाविक कार्य एक गंदगी और पिछड़ापन लगते थे। एक दिन सोमनाथ अपने कक्ष में बैठा व्यापार का हिसाब कर रहा था। तभी गौरी अपने रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए उसे स्तनपान कराने लगी। बच्चे की आवाज और गौरी के कपड़ों पर लगे दूध के हल्के दाग देखकर सोमनाथ का अहंकार और चिड़चिड़ापन भड़क उठा। उसने अपनी कलम मेज पर पटकते हुए अत्यंत कठोर स्वर में कहा, गौरी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे कक्ष में यह सब नाटक मत किया करो। तुम हर समय इस बच्चे को लेकर बैठी रहती हो। तुम्हारे कपड़ों से दूध की गंध आती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक तो तुम स्त्रियां शारीरिक रूप से इतनी कमजोर और अपवित्र होती हो, ऊपर से यह सब गंदगी फैलाकर तुमने मेरे इस आलीशान घर का माहौल खराब कर दिया है। मेरी नजरों से दूर ले जाओ इसे। गौरी का हृदय अपने पति के इन तीखे शब्दों से छलनी हो गया। जो मातृत्व एक स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण होता है, उसे उसके ही पति ने गंदगी कह दिया था। गौरी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, लेकिन एक संस्कारी पत्नी होने के नाते उसने पलटकर कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप अपने बच्चे को लेकर दूसरे कक्ष में चली गई। समय अपनी गति से बीतता रहा। कुछ महीनों बाद अचानक सोमनाथ के जीवन में एक ऐसा भयंकर तूफान आया जिसने उसके सारे धन और अहंकार की नींव हिलाकर रख दी। सोमनाथ को आंतों का एक अत्यंत गंभीर और असाध्य रोग हो गया, जिसे आयुर्वेद में भयंकर ग्रहणी कहा जाता है। उसकी आंतों ने भोजन को पचाना पूरी तरह से बंद कर दिया। उसके पेट में असहनीय जलन और पीड़ा रहने लगी। स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि सोमनाथ जो भी अन्न ग्रहण करता, वह तुरंत रक्त के साथ उल्टी के रूप में बाहर आ जाता। यहां तक कि जल की एक बूंद भी उसके शरीर में नहीं टिक रही थी। उज्जैन के बड़े बड़े चिकित्सकों और वैद्यों ने अपना सारा ज्ञान लगा दिया, लेकिन सोमनाथ की बीमारी किसी की समझ में नहीं आ रही थी। बिना अन्न और जल के कुछ ही हफ्तों में वह शक्तिशाली और घमंडी व्यापारी सूखकर एक हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। शहर के सबसे बड़े वैद्य ने सोमनाथ की नाड़ी देखने के बाद अत्यंत निराशा भरे स्वर में कहा, सोमनाथ जी, आपके भीतर की आंतें पूरी तरह से जल चुकी हैं। वे एक कागज की तरह कमजोर हो गई हैं। अब कोई भी औषधि या अन्न आपके लिए जहर के समान है। आपका शरीर भीतर से समाप्त हो रहा है। मुझे खेद है, लेकिन अब आपके पास जीवन के केवल कुछ ही दिन शेष हैं। यह सुनते ही सोमनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। मौत का खौफ उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा। मेरे आत्मीय श्रोताओं, मैं हूं आपका विवेक वर्मा। जीवन में इंसान जब दौलत के शिखर पर होता है, तो उसे लगता है कि वह अपनी दौलत से पूरी दुनिया और यहां तक कि मृत्यु को भी खरीद सकता है। लेकिन जब प्रकृति अपना प्रहार करती है, तो बड़े बड़े महलों में रहने वालों का सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे कठिन समय में वह दौलत नहीं, बल्कि परिवार का प्रेम ही ढाल बनता है। अगर आप भी मानते हैं कि जीवन में घमंड से बड़ी कोई बीमारी नहीं और अपनों के प्रेम से बड़ी कोई औषधि नहीं, तो अपने इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही गहराई से जुड़ी संस्कारवान और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचाने का साहस देता है। कृपया अभी सब्सक्राइब करें और हमारे इस सफर के साथी बने। चलिए
देखते हैं कि सोमनाथ की मृत्युशैया पर क्या चमत्कार होता है। जब शहर के सारे वैद्यों ने हार मान ली, तब गौरी रोते हुए एक बहुत ही पुराने और सिद्ध आश्रम में गई, जहां स्वामी शिवानंद रहा करते थे। स्वामी शिवानंद आयुर्वेद के अत्यंत गूढ़ और प्राचीन रहस्यों के झाता थे। गौरी ने उनके चरणों में गिरकर अपने पति के प्राणों की भिक्षा मांगी। स्वामी शिवानंद तुरंत सोमनाथ के घर पधारे। उन्होंने उस मरणासन्न सोमनाथ को देखा। उसकी श्वास उखड़ रही थी और वह दर्द से तड़प रहा था। स्वामी जी ने उसकी नाड़ी टटोली और अपनी आंखें बंद करके कुछ विचार किया। कुछ देर बाद स्वामी जी ने गौरी को कक्ष से बाहर बुलाया और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, बेटी गौरी, तुम्हारे पति की आंतें पूरी तरह से छिल चुकी हैं। गाय का दूध, फलों का रस या कोई भी साधारण अन्न इन्हें तुरंत मार देगा, क्योंकि इनके शरीर में पचाने की शक्ति शून्य हो चुकी है। इस अवस्था में पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही ऐसी संजीवनी है जो बिना पचे ही सीधे शरीर में रक्त और ऊर्जा में बदल जाती है, और वो है साक्षात मातृदुग्ध, अर्थात एक मां का दूध। गौरी आश्चर्यचकित रह गई। स्वामी जी ने आगे कहा, प्रकृति ने स्त्री के दूध में वो अमृत तत्व मिलाया है जो मृत शरीर में भी जान फूंक सकता है। यह शरीर के घावों को भरता है और इसके लिए पाचन तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन तुम्हारे पति का अहंकार बहुत बड़ा है। अगर उसे पता चला कि वह एक स्त्री का दूध पी रहा है जिसे वह अपवित्र और गंदगी समझता था, तो वह इसे कदापि ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए बेटी, अब तुम्हें एक बहुत बड़ा त्याग करना होगा। गौरी का हृदय अपने पति की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। स्वामी जी ने गौरी को एक विशेष जड़ी बूटी दी और कहा, अपने अमृत दूध में इस जड़ी बूटी की कुछ बूंदें मिला देना। इससे इस दूध का रंग और गंध बदल जाएगी और सोमनाथ इसे एक आयुर्वेदिक औषधि समझकर पी लेगा। यही उसके जीवन की अंतिम आशा है। उस रात से गौरी ने एक तपस्विनी की तरह अपना धर्म निभाना शुरू किया। वह हर दिन एकांत में अपने स्तनों से दूध निकालती, उसमें स्वामी जी की दी हुई वह चमत्कारी जड़ी बूटी मिलाती और उसे एक छोटे से चांदी के पात्र में लेकर सोमनाथ के पास जाती। सोमनाथ, जो दर्द से बेहाल था, उस सफेद औषधि को बिना कोई प्रश्न किए पी लेता। उसे लगता था कि यह स्वामी शिवानंद द्वारा दी गई कोई अत्यंत दुर्लभ हिमालयी जड़ी बूटी का अर्क है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे शास्त्रों में स्त्री को अन्नपूर्णा और शक्ति का रूप ऐसे ही नहीं कहा गया है। एक स्त्री अपने भीतर से एक नए जीवन का निर्माण ही नहीं करती, बल्कि विपत्ति आने पर अपने उसी शरीर के अंश से अपने परिवार की रक्षा भी करती है। समाज में अक्सर महिलाओं के शारीरिक बदलावों और मातृत्व को एक वर्जना या संकोच की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन सत्य तो यह है कि प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार एक स्त्री के शरीर में ही वास करता है। क्या आपने कभी एक स्त्री के इस मौन और गहरे त्याग को महसूस किया है? अगर गौरी के इस निस्वार्थ समर्पण ने आपके हृदय को गहराई तक छुआ है, तो इस वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं। अपने सच्चे भावों के साथ अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका जुड़ना ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। आइए कहानी के उस चरम बिंदु पर चलते हैं जहां सोमनाथ के अहंकार का सामना सच्चाई से होता है। दिन बीतते गए। गौरी का वह अमृत सोमनाथ के शरीर में जाकर अपना चमत्कार दिखाने लगा। जो आंतें जल चुकी थीं, वे उस मात्र दुग्ध की शीतलता और उसके अद्भुत औषधीय गुणों से धीरे धीरे ठीक होने लगीं। सोमनाथ की उल्टियां बंद हो गईं। उसके निर्जीव शरीर में फिर से प्राणों का संचार होने लगा। 15 दिनों के भीतर ही सोमनाथ बिस्तर पर उठकर बैठने लगा और 1 महीने में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। पूरे उज्जैन शहर में यह बात फैल गई कि स्वामी शिवानंद की संजीवनी ने मरे हुए सोमनाथ को जीवित कर दिया है। सोमनाथ जब पूर्णतः स्वस्थ हो गया, तो उसने अपने घर पर एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। उसने स्वामी शिवानंद को पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित किया। जब स्वामी जी वहां पधारे, तो सोमनाथ ने उनके चरणों में सोने के सिक्कों से भरा एक थाल रख दिया। सोमनाथ ने हाथ जोड़कर और अत्यंत गर्व से कहा, स्वामी जी, आपके उस दुर्लभ हिमालयी अर्क ने मेरे प्राण बचा लिए। बड़े बड़े वैद्य हार गए थे, लेकिन आपकी उस संजीवनी ने चमत्कार कर दिया। मांगिए स्वामी जी, आज आप जो मांगेंगे मैं आपको अपनी दौलत से तौल दूंगा।
स्वामी शिवानंद मुस्कुराए। उन्होंने सोने के उस थाल को किनारे कर दिया और सोमनाथ की आंखों में आंखें डालकर अत्यंत शांत स्वर में बोले, सोमनाथ, तुम आज भी उसी दौलत के अहंकार में अंधे हो। तुम जिसे मेरी हिमालयी औषधि और संजीवनी समझ रहे हो, वह मेरे द्वारा नहीं, बल्कि साक्षात इस घर की देवी द्वारा दिया गया था। मैंने तो केवल उसमें एक जड़ी बूटी मिलाई थी ताकि उसका रंग बदल जाए। सोमनाथ अचंभित रह गया। आपका क्या तात्पर्य है स्वामी जी? वो सफेद अर्क क्या था? स्वामी जी ने गौरी की ओर इशारा करते हुए वो कड़वा और महान सत्य उजागर किया जिसने पूरे कक्ष में सन्नाटा ला दिया। वह कोई हिमालयी अर्क नहीं था सोमनाथ, वह तुम्हारी पत्नी गौरी का मातृ दुग्ध था। जब तुम्हारी आंतें सड़ चुकी थीं और तुम्हारे शरीर ने अन्न का एक दाना भी स्वीकार करने से मना कर दिया था, तब केवल एक स्त्री के दूध में ही वह क्षमता थी जो तुम्हें मृत्यु के मुख से वापस ला सके। जिस मातृत्व को, जिस दूध को तुमने गंदगी और पिछड़ापन कहकर ठुकरा दिया था, उसी अमृत ने तुम्हारे शरीर के हर घाव को भरा है। तुम्हारी जान तुम्हारी दौलत ने नहीं, तुम्हारी पत्नी के उस महान त्याग ने बचाई है जिसे तुम आज तक अपनी दासी समझते रहे। यह सत्य सुनते ही सोमनाथ के मस्तिष्क में जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसके कानों में अपने ही वे कठोर शब्द गूंजने लगे, यह सब गंदगी फैलाकर तुमने मेरे घर का माहौल खराब कर दिया है। उसका सारा पौरुष, उसका सारा अहंकार और उसकी दौलत का नशा एक ही पल में चकनाचूर हो गया। सोमनाथ की आंखों से आंसुओं का बांध टूट पड़ा। वह कांपते हुए कदमों से गौरी के पास गया और सबके सामने बिना अपनी प्रतिष्ठा की परवाह किए धड़ाम से गौरी के पैरों में गिर पड़ा। सोमनाथ फूट फूट कर रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो मेरी देवी। मैं दुनिया का सबसे नीच, अज्ञानी और घमंडी इंसान हूं। मैंने अपनी मूर्खता में उस शक्ति का अपमान किया जिसमें साक्षात ईश्वर का वास है। तुमने मेरे कठोर शब्दों और मेरे तिरस्कार के बदले मुझे अपने शरीर का वह अमृत पिलाया जिसने मुझे नया जीवन दिया। आज मेरा यह झूठा अहंकार टूट गया है गौरी। आज से यह जीवन मेरा नहीं, तुम्हारा है। गौरी ने रोते हुए अपने पति को उठाया और उसे क्षमा कर दिया। उस दिन के बाद सोमनाथ का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह उज्जैन का सबसे विनम्र व्यक्ति बन गया, जो न केवल अपनी पत्नी का बल्कि समाज की हर स्त्री का हृदय से सम्मान करता था। दोस्तों, यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह हमारे समाज के उस खोखले अहंकार पर एक बहुत बड़ी चोट है जो स्त्री को केवल उपभोग की वस्तु या कमजोर समझता है। प्रकृति ने जो शक्ति, जो सहनशीलता और जो जीवन देने की क्षमता एक स्त्री के शरीर में गढ़ी है, उसके आगे दुनिया का हर विज्ञान और हर दौलत छोटी है। पत्नी का दूध पीना यहाँ कोई वासना का विषय नहीं, बल्कि जीवन बचाने वाले उस परम अमृत की पहचान है जिसे इंसान अज्ञानता में भूल जाता है। जब एक स्त्री जीवन दे सकती है तो वह जीवन बचा भी सकती है। अगर सोमनाथ के इस पश्चाताप और गौरी के इस अलौकिक त्याग ने आपके हृदय को छुआ है और आप चाहते हैं कि हमारे समाज के हर घर में स्त्रियों को वह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो जिसकी वे अधिकारिणी हैं, तो बिना कोई झिझक के वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही अनमोल, सत्य से जुड़ी और जीवन बदलने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। अपनी घर की स्त्रियों का सम्मान करें क्योंकि उनके बिना यह संसार शून्य है। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से जय मातृ शक्ति या हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी। हमेशा सुनते रहें और जुड़े रहें अपने इसी परिवार के साथ, वर्मा स्टोरीज। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।